in this arrangement there is no risk of bad debt as the goods are handed over to the buyers only after he makes full payment. अब आपने कभी सुना बैंक के थ्रू चीजें आ रही हैं? नहीं ना। तो मेल ऑर्डर हाउसेस में कैसे होता था, अगर पोस्ट के थ्रू नहीं गया तो कौन इंटरमीडिएट बनता था? बैंक्स। बैंक्स के पास डिलीवरी हो जाती थी, बैंक्स आपको तभी देते थे प्रोडक्ट अगर आप बैंक को पूरी पेमेंट करते थे। जैसे सीओडी वाला सिस्टम हो गया, सीधी सी बात है। फाइन, आगे आ जाओ, अगला पैराग्राफ। दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट आर पेरिशेबल इन नेचर और आर बल्की and cannot be easily handled are not recommended for mail house trading. Do you agree? Perishable है, खराब हो जाएंगे, बल्कि हैवी मशीनरी तो ना पोस्ट के थ्रू आप भेजोगे, तो सारे तरह के गुड्स नहीं, जैसे टॉयज हैं, बुक्स हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि किसके थ्रू बेचे जाते हैं? मेल ऑर्डर हाउसेस। Only the goods that can be graded and standardized. समझ आ रहे हैं किसके लिए सुटेबल है? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फॉर्म के लिए, लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से कर लो। What do you mean by graded and standardized? जल्दी बताओ जी। What is grading? कल बताया था। ग्रेडिंग क्या है बताइए। What is grading भाई? कल ही तो समझाया। कितने मोटे दिमाग है आप लोगों के, ठीक है? डोंट डिजर्व टू बी प्लस टू, आई एम सीरियस। व्हाट इज ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट? व्हेन गुड्स आर सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी इज कॉल्ड ग्रेडिंग। चाय में ग्रेडिंग होती है या नहीं? येलो लेबल, ग्रीन लेबल, समझाया था या नहीं? खाने पीने की चीजों में, ड्राई फ्रूट में ग्रेडिंग है या नहीं? तो जिन गुड्स की ग्रेडिंग हो चुकी है और जो स्टैंडर्डाइज हैं, जिनकी क्वालिटी, फीचर, प्राइस सब कुछ सेम है, उनको आप कैसे बेच सकते हो? मेल ऑर्डर हाउसेस से, क्योंकि उसमें कस्टमर आपको ऑर्डर देगा, मुझे इस ग्रेड का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? आगे बात करिए। इजीली ट्रांसपोर्टेड एट लो कॉस्ट, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, हैव रेडी डिमांड इन द मार्केट, जिसकी डिमांड ज्यादा हो, तभी फायदा ना मेल ऑर्डर हाउसेस का, ठीक है? यहाँ तक कर लो, और एक और पॉइंट कर लो, लास्ट वाला। Can be described through pictures etc. are suitable for this type of trading. तो ऐसे गुड्स जिनको पिक्चर्स के थ्रू आप डिस्क्राइब कर सकते हो, तो वो गुड्स कैसे बेचे जा सकते हैं? थ्रू मेल ऑर्डर हाउसेस। लास्ट पॉइंट, only the literate people can be reached through advertisements and other forms of written communication. तो क्या लिमिटेशन है जी मेल ऑर्डर हाउसेस की? सिर्फ जो लिटरेट पीपल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो मतलब मेल को हैंडल करना जानते हैं, ठीक है? तो जिनको मतलब पढ़ना आता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ सकते हैं, जो मेल के थ्रू आपको आई हैं, तो उनके लिए ही मेल ऑर्डर हाउस जो वो क्या है? सूटेबल। फाइन, चलिए जी, बस हमारा सारा चैप्टर डन है, बस एक टॉपिक रह गया हमारा, जीएसटी।